अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप कैसे खोलने की पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हम आज आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक शॉप कैसे खोलें। देखो दोस्तों, आज के समय में चाहे गांव हो या शहर, हर जगह बिजली लोगों के लिए एक आवश्यकता बन चुकी है। ऐसे में लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। इस बिजनेस से संबंधित उत्पाद का उपयोग हर वर्ग के लोग करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक शॉप में पंखा, कूलर, फ्रिज, वायर, बोर्ड, वायरिंग, पाइप, स्विच ऐसे तमाम सामान बिकने में देर नहीं लगती। वर्तमान समय में तो इसकी डिमांड इतनी बहुत ज़्यादा है, साथ ही फ्यूचर में भी इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप आखिर कैसे खोलें। जिस दुकान के अंदर बिजली से चलने वाले उपकरण जैसे कूलर, एसी, पंखा, फ्रिज, टॉर्च, केबल, बल्ब, तार आदि बेचे जाते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉनिक शॉप कहा जाता है। कुछ लोग अलग अलग कंपनियों के शोरूम खोलकर भी इन उत्पादों की बिक्री करते हैं। यदि वर्तमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक के हर आइटम की मांग बहुत ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण यह है कि समय समय पर आने वाले मौसम में हर वस्तु की मांग तेज हो जाती है। जैसे गर्मी में पंखा, कूलर, फ्रिज इत्यादि, तो सर्दी में हीटर की काफ़ी मांग होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिनकी मांग चाहे गर्मी हो या सर्दी हो हर समय रहती है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तेल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा आयात करने वाली वस्तु है। इसलिए इस बिजनेस का मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आखिर कैसे करें शुरुआत? दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओपन करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की पूरी तरह से प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे आप दुकान किसी एरिया में खोलना चाहते हैं, कितनी लागत लगाना चाहते हैं, अपनी दुकान के अंदर किस किस उत्पाद को बेचना चाहते हैं, बिक्री होलसेल में करनी है या रिटेल में, माल कहां से मंगाए इत्यादि का एक बिजनेस प्लान बनाएं। बिजनेस प्लान बनाने के बाद ही इस बिजनेस को स्टार्ट करें। अन्य दुकानदारों या होलसेलरों से हर प्रोडक्ट पर होने वाले मुनाफे के बारे में जानकारी लें। ऐसा करने से आपको हर चीज़ की जानकारी हो जाएगी और बिजनेस करने में मज़ा भी आएगा। बात करें दुकान के लिए सही जगह की, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जगह का बहुत ही महत्व है, क्योंकि आज के समय में या आने वाले समय में लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बाजार से ही खरीदते हैं। इसलिए आपकी दुकान या शोरूम ऐसी जगह होना चाहिए जहां लोग ज़्यादा आते हों। मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलना काफ़ी फायदेमंद होता है। जहां पर अन्य प्रकार की दुकानें होती हैं, वहां पर लोगों को दूसरी आवश्यकता वस्तु आराम से मिल जाती है। दूसरा, आपको ये भी ध्यान देना है कि यदि आप मार्केट में दुकान खोल रहे हैं तो दुकान थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर बड़ी दुकान से ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान खोल रहे हैं तो कम से कम 500 वर्ग फीट, और अगर आप शोरूम खोलना चाह रहे हैं तो कम से कम 1000 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होगी। दुकान की फर्निशिंग और लुक आकर्षक होना चाहिए, तभी ग्राहक आपसे अट्रैक्ट होगा। बात करें दुकान के लिए लाइसेंस और पंजीकरण की, तो दोस्तों वैसे आपको आपके लोकल एरिया में कई ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जो बिना किसी लाइसेंस के दुकान चला रहे हैं, लेकिन ये एक तरीका अवैध तरीका है। यदि आप अपनी दुकान या शोरूम को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित लाइसेंस की आवश्यकता जरूर पड़ती है। पहला है GST रजिस्ट्रेशन। GST सुविधा सेंटर कैसे खोलें? अगला है दुकान का रजिस्ट्रेशन, अगला है ISO लाइसेंस, अगला है ट्रेड लाइसेंस, और इसके बाद अगला आता है MSME रजिस्ट्रेशन, और लास्ट आता है BIS सर्टिफिकेट। हम दोबारा आपको बताते हैं। पहला है GST रजिस्ट्रेशन, दूसरा है दुकान का रजिस्ट्रेशन, तीसरा है ISO लाइसेंस, चौथा है ट्रेड लाइसेंस, पांचवा है MSME रजिस्ट्रेशन, और लास्ट है BIS सर्टिफिकेट। इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए आने वाली लागत की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने पर आपको सभी खर्चों को जोड़ना होगा, तभी एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान माना जाएगा। जैसे दुकान का किराया, बिजली का बिल, स्टाफ, फर्नीचर, कंप्यूटर और प्रिंटर, एडवर्टाइजिंग आदि पर होने वाले खर्चे लगभग 2 लाख और माल का लगभग 8 से 10 लाख रुपए, अर्थात कुल मिलाकर लगभग 10 से 12 लाख का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। कुल मिलाकर ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर काम स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में प्रॉफिट की, तो वैसे तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन यदि आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं
तो आपको 20% से 50% का प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। ये एरिया वाइज आपका प्रॉफिट घट या बढ़ सकता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सामानों की लिस्ट की, तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे कि फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, हीटर, केबल, वायर, टेप, स्विच बोर्ड, ग्रिफ, 2 पिन व 5 पिन सॉकेट, टेलीविजन, LCD, LED, कंप्यूटर, लैपटॉप, मिक्सर, टॉर्च, ट्यूबलाइट, टेबल फैन, स्क्रू, बल्ब, होल्डर, गीजर, वायरिंग पाइप, वॉशिंग मशीन, रेडियो सेल और वायर कटर। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सामान हैं जो आप अपनी दुकान में रख सकते हैं। जब आप डीलर से संपर्क करेंगे तो इसकी जानकारी डीलर खुद दे देगा। अब बात करते हैं कि सामान कहाँ से मंगाएं। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में रखने वाले जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं वो आपको एक ही डीलर से मिल जाएंगे, लेकिन बड़े आइटम जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि आपको अलग अलग डीलर से खरीदना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के उत्पाद को बेचना चाहते हैं। माल खरीदने के लिए हर सिटी में डीलर होते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं या आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करके माल मंगवा सकते हैं। बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई आदि शहरों में इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड बहुत सी मार्केट देखने को मिल जाएगी जहां से आप माल खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां फ्रेंचाइजी देकर अपना माल बिकवाती है, तो आप उस फ्रेंचाइजी ओनर से कांटेक्ट करके भी माल खरीद सकते हैं। जगह जगह पोस्टर, बैनर लगवाकर अपने दुकान का एडवर्टाइजमेंट करें। ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करें। कुछ सामान की गारंटी व वारंटी होती है जो एक टाइम पीरियड के दौरान खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट खराब होने पर ग्राहक को विशेष सुविधा प्रदान करें। समय समय पर अब आने वाले त्योहारों और मौके पर ग्राहक को विशेष ऑफर प्रदान करें। कुछ लोग एक मुश्त पैसा देने में असमर्थ होते हैं, ऐसे लोगों के लिए आसान इंस्टॉलमेंट की सुविधा प्रदान करें। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों से जुड़कर अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करें। बात करें कंक्लूजन की, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक शॉप कैसे खोलें, ये पूरा जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर भी अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट करें, और हो सके तो स्टाफ उस व्यक्ति को रखें जो दूसरी दुकान पर काम कर चुका हो। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव कमेंट्स में हमें बताएं। ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज़ जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।